हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सिंपल लगता है लेकिन जेई और नीट एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ज्यादातर स्टूडेंट दोनों को सेम समझ लेते हैं और वही गलती एग्जाम में मार्क्स कटवा देती है बच्चों। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे पार्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, और अनइक्वल पाथ्स पर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कैसे बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए इस फिगर में, है ना। और मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है और ये पर्सन जो है बच्चों पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और इस पाथ को फॉलो करते हुए ये जो पर्सन है वो कहाँ तक पहुंच जा रहा है, पॉइंट बी तक, है ना। तो पॉइंट ए जो है बच्चों वो इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो आपका फाइनल पॉइंट है। क्लियर है। इसको हम लोग मान ले रहे हैं पाथ नंबर 1 और ये वाला नीचे वाला जो पाथ है इसको मान ले रहे हैं पाथ नंबर 2। ठीक है। तो डिस्टेंस के केस में बच्चों हमें करना क्या होता है, तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो पर्सन जा रहा है उसी पाथ को हमें भी फॉलो करना होता है, बट हम क्या करते हैं उस पाथ को मेजर करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो जब वो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उस पाथ को फॉलो करते हुए हम भी इनिशियल टू फाइनल तक पहुंचते हैं और जो हम टोटल पाथ लेंथ हमने मेजर करा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ कवर्ड किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन क्या हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में पर्सन को फॉलो करने की जरूरत है, तो नहीं। डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनिशियल पॉइंट पे हम लोग खड़े रहते हैं और डायरेक्ट हम लोग फाइनल पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है। तो इनिशियल टू फाइनल हम लोग क्या करते हैं, एरो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एरो या लाइन है यही हमें क्या बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है। तो बच्चों अगर मान लीजिए ये जो पर्सन है वो पाथ नंबर 2 को फॉलो करता है तो ऐसे केस में इसका जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ नंबर 2 को छोड़ के ये जो पर्सन है किसी अदर पाथ को फॉलो करके फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है तो उस केस में बच्चों आपका जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। क्लियर है ये तो पॉइंट। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो कंप्लीट पाथ लेंथ होता है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच जो लिस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लिस्ट डिस्टेंस है बच्चों वो ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे छोटा और लेंथ हम लोग यहाँ पे यानी पाथ हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, सबसे छोटा पाथ यही है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट बच्चों तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, तो ये नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, ये तीनों केस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है बच्चों और एक पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुंच जाता है। लेट ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर है ना। तो इस केस में अगर वो इनिशियल पॉइंट से चला और उसका फाइनल पॉइंट जो है बच्चों कहीं और है तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये आपको मालूम है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। नेगेटिव कब होगा बच्चों, तो मान लीजिए ये यहाँ से चला है ना, 5 मीटर गया और फिर वापस इस पॉइंट पे आके फिर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो गया, चला गया, यानी मान लेते हैं ये -2 है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा। अब जीरो कब होगा, तो जीरो के कई सारे केस हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये पार्टिकल चला और वापस वो जो है बच्चों वो पार्टिकल इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका इनिशियल और इसका फाइनल दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल इस पॉइंट पे था और वो पार्टिकल चला ही नहीं, तो भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। क्लियर है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला जो है बच्चों हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप
आई होप बच्चों आप सबको को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मान ले रही है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी बच्चों एक बॉडी है जो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, और इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, आर है। कंप्लीट्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ए से चलते हुए बच्चों ये हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करती है, मतलब ये पॉइंट बी तक पहुंचती है, हाफ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको बताना था रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी आपको यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो है वो रेशियो बताना है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशियल टू फाइनल। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है बच्चों, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल टू फाइनल जो डिस्टेंस होगा, तो ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, मतलब आर प्लस आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका यहाँ पे हो गया 2r हो गया। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस देखिए ए से चला और बी पे, यानी ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट नहीं किया बच्चों, हाफ सर्कल, यानी हाफ सेमी सर्कल है ना। तो अगर ये पूरा कंप्लीट करता तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता उसका वैल्यू, यानी 2 r के बराबर हो जाता। लेकिन ये आधा कंप्लीट किया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका पाई r आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया 2r, और डिस्टेंस आपका कितना आ गया बच्चों पाई r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी 2:पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो निकल के आया, यानी यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ डेल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये एक्चुअली ट्रायंगल है। तो मान ले रहे यहाँ पे हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी नाम दे रहे हैं। इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का साइड है, इक्विलेटरल है तो इक्वल ही होगा सारा साइड, है ना। ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। टू द सेम कॉर्नर अलोंग दी साइड, यानी बच्चों यहाँ पे एक बॉडी है, ये जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा है और इधर से चलते हुए जो है ये फिर वापस जो इसी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, देन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी जहां से वो चला है वहीं पे वो वापस पहुंच गया। सी से चला था और बच्चों ये सी पे वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 10 + 10 + 10, यानी कितना हो गया बच्चों 10 + 10 + 10, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग टोटल पाथ लेते हैं, यानी कंप्लीट पाथ लेंथ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अब देखिए जहां से ये चला तो वो उसका इनिशियल पॉइंट हो गया और फाइनल पॉइंट कहाँ पे, तो वहीं पे है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट बच्चों एक ही जगह पे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 30 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो 30 और 0 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो बच्चों आई होप आप सबों को जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन 20 सेकेंड, यानी एक बॉडी है, ठीक है, और इस एक सर्कल पे ये बच्चों घूम रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है r है। ठीक है, अब 20 सेकेंड 1 राउंड, यानी एक राउंड लगाने में वो कितना टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया और वापस ए तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना है 20 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 45 सेकेंड, तो आपको बताना है कि 45 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जरा देखिए अगर इसको ब्रेक करें बच्चों तो क्या हो जाएगा 20 है ना +5, तो 20 सेकेंड में ये क्या कर रहे हैं 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 20 + 20 यानी 2 राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 5 सेकेंड में जो है बच्चों वो क्या करेगा, तो वो पॉइंट ए से यहाँ तक पहुंच पाएगा, ये पॉइंट बी है यानी यहाँ तक पहुंच पाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसको अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 5 सेकेंड
5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। क्लियर है? तो 5 सेकेंड में ये ए से कहाँ तक पहुंच पाएगा, बी तक। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए रेडियस कितना है, आर, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना। तो ए बी कैलकुलेट करना है, तो रूट क्या लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, यानी 2r²। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, √2r आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2r। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हील ऑफ रेडियस आर, एक तो व्हील है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है। इट्स प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर प्लेस्ड है। इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट पी, और ये ग्राउंड को पी पॉइंट पे बच्चों कॉन्टेक्ट कर रहा है, टच में है ना। इफ व्हील स्टार्ट रोलिंग, अब ये व्हील जो है रोल करना स्टार्ट करता है विदाउट स्लिप, ये बिना स्लिप किए हुए, एंड कंप्लीट्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी बच्चों ये जो व्हील है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है और हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब ये जो पॉइंट जो अभी ग्राउंड के कांटेक्ट में था, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा बच्चों, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है ना। ठीक है, आगे बोल रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये पॉइंट इनिशियली यहाँ पे था, अब ये जब हाफ रिवॉल्यूशन हुआ तो ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा रेडियस हो गया, इसको मिला देते हैं। तो ये कितना है बच्चों आपका आर, ये भी कितना है आर है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2r हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए हाफ ही तो रिवॉल्यूशन किया है, तो हाफ रिवॉल्यूशन किया है, अगर ये कंप्लीट करता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 2πr। तो हाफ किया है मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो πr। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना बच्चों, πr है ना। अब हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, तो पाइथागोरस यूज कर देंगे, है ना। चलिए तो पाइथागोरस हम लोग लगाते हैं, और पाइथागोरस लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो 2r होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4r² हो जाएगा बच्चों, प्लस π² r² हो जाएगा। ठीक है, r² क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यस। तो नीचे अंदर क्या बचेगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 + π²। ठीक, यहाँ से एक r आपका बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बच्चों आपका 4 + π² आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। शायद आप अब समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है बच्चों, तो आए हो बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए, है ना, वो आप तक पहुंच पाए और आप उसका बेनिफिट ले पाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बच्चों